हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप क्या करिएगा, उनको लिख सकते हैं कहीं पर, आप उनको नोट भी कर सकते हैं, या मैं इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार लर्न कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 2023 जो आपका गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है, वो कौन सा वाला आपका गणतंत्र दिवस था, या उसकी जो वर्षगांठ थी कौन सी वर्षगांठ थी? तो वो थी 74th भी। कौन सा वाला गणतंत्र दिवस था आपका? 74वां आपका गणतंत्र दिवस था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस गणतंत्र दिवस पर, अब देखिए मैं आपसे हर बार ये नहीं बोलूंगा कि 26 जनवरी 2023, ये नहीं बोलूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि इस गणतंत्र दिवस, तो आप समझ जाइएगा कि कौन से वाले गणतंत्र दिवस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि थे, वो थे मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतह अल मिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो सकता है आप पूरा इनका नाम याद ना कर पाएँ, तो आप ये काम करिएगा, अल मिसी, इतना नाम याद रखिएगा, अल मिसी। क्योंकि क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ABC, ठीक है, A B C इस तरह से रहते हैं, ठीक है, ABCD। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे कि अल मिसी गणतंत्र दिवस पर क्या थे, मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि इस गणतंत्र दिवस पर इसकी जो थीम थी वो क्या थी। थीम क्या थी? जन भागीदारी। जन भागीदारी का मतलब क्या है, इंग्लिश से आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, इंसान हैं, उनका पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, वही आपकी इस वाले गणतंत्र दिवस की क्या थी, थीम थी। अब बात करेंगे कि हर गणतंत्र दिवस पर क्या होती है, परेड्स, जो परेड होती है उनका आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है कर्तव्य पथ पर किया गया है। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर। अब आप बोलेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है उन्होंने कर्तव्य पथ का नाम ना सुना हो। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि राजपथ, राजपथ का नाम आपने नाम जरूर सुना होगा, राजपथ। तो जो राजपथ था उसका लास्ट ईयर, पिछली बार से उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया, ठीक है। तो राजपथ का ही नाम चेंज कर दिया गया, इसका अब नाम हो गया कर्तव्य पथ। तो उसी पर सारी की सारी परेडों का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्या है कि जो पहली परेड थी, सबसे पहली परेड, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखो यहाँ पर कहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर किया गया था, उसका आयोजन किया गया था राजपथ पर। और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1955 में किया गया था, ठीक है। फर्स्ट का कब आयोजन किया गया था? 1955 में। और कहाँ पर? राजपथ पर आयोजन किया गया था, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे भारत का जो गणतंत्र है कब लागू हुआ था। गणतंत्र कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1915 में भारत का जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था, ठीक। अब बात करेंगे कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? यहाँ बनाया नहीं होगा, अपनाया था। तो कब अपनाया था? वो कब अपनाया था? वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। और संविधान बनने में टाइम कितना लगा था, समय कितना लगा था? वो लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन, या बोल सकते 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो जैसे न्यू चेंजमेंट हुए, जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनका नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। और कुछ स्टैटिक जीके के हैं, स्टैटिक जैसे ये वाले क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? अब देखिए, गणतंत्र दिवस पर कौन करता है ध्वजारोहण? राष्ट्रपति करते हैं। और 15 अगस्त पर कौन करता है? अगर 15 अगस्त की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मार्क मैंने अलग कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे राज्यों की, तो राज्यों में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल करते हैं। और 15 अगस्त की बात करेंगे तो कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो पहला गणतंत्र दिवस जब हमारा जब इंडिया गणतंत्र बना था, तब पहला फर्स्ट गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर, जैसे आपने देखा था अभी चीफ गेस्ट के बारे में, तो फर्स्ट गणतंत्र दिवस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो कौन आए हुए थे? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है सुकार्नो, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सुकार्नो फर्स्ट जो गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, उनका नाम था सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये हो गया इसके बारे में।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा ये दिख नहीं रहा है, तो देखिएगा इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। वो किया गया था इरविन स्टेडियम में। कहाँ पर? इरविन स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में था। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसका पहले नाम था इरविन स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहली बार राजपथ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजपथ पर गणतंत्र दिवस जो परेड थी उसका आयोजन हुआ था। वह कब हुआ था? 1955 में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए, आपने ये तो क्वेश्चन मजाक में भी आप बोलते तो होंगे किसी ना किसी से कि 21 तोपों की सलामी, है ना। तो 21 तोपों की सलामी एक्चुअल में दी जाती हैं, किसको दी जाती हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती हैं। लेकिन क्या है कि ये 2023 से पहले किससे दी जाती थी? ये दी जाती थी जो ब्रिटिश ब्रिटिश एक क्योंकि ब्रिटिश क्या हुआ था, क्या होता है कि अभी जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया है, तो अब यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले तो क्या है, बाहर से सारी चीज़ें आती थी, बाहर की चीज़ें रहती थी। तो ब्रिटिश जो तोप थी जिसका नाम था 25 पाउडर आर्टरी, तो इससे सलामी दी जाती थी किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन अब क्या हुआ इस बार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल मार्क कर लीजिएगा। इस बार से क्या हुआ है कि जो 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी वो इंडियन गन से दी जाने लगी, जिसका नाम है 105 मिनी के फील्ड। 105 मिनी के फील्ड। और ये कहाँ की है? ये मेड इन इंडिया है, इंडियन गन है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन है, और कब से चेंज हुआ है? 74th में हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो समझ लो कि पहली बार ऐसा हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डबल मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, अब बताएंगे, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17th वाले की। तो ये क्या है? भारतीय संविधान दिवस। जो संविधान दिवस की बात करेंगे, कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। क्या क्यों होता है? ये आपने ऊपर देखा था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था सॉरी, क्या हुआ था, संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया था, उसको क्या किया था? अंगीकृत किया था। ठीक है, तो इसलिए 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, पहले इसका नाम था विधि दिवस। क्या नाम था? विधि। ठीक है, विधि दिवस। तो विधि दिवस को चेंज कर दिया गया 2015 से। तो 2015 से चेंज कर दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया? संविधान दिवस, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे, संविधान सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा से ही क्या संविधान को एक्सेप्ट किया गया। तो संविधान सभा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक, ठीक है, पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और अध्यक्ष उस टाइम पे जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? ये परमानेंट नहीं थे, ये टेम्परेरी थे, अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी थे, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद, 2 दिन बाद या बोल सकते हैं 1 दिन बाद, कि 1 दिन बाद क्या हुआ, 9 तो निकल गया, 10 के बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि इनको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं थे। तो फिर क्या होता है, भीमराव अंबेडकर को परमानेंट इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। भारत की जो राष्ट्रगान है, जो हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि रिपब्लिक डे पे ही आपने देखा होगा, स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ होगा, इसके बाद जो प्रोग्राम उनकी शुरुआत हुई होगी। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? ये किया था 24 जनवरी 1950 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाने का कारण क्या है? कि इस दिन संविधान को लागू किया गया था, संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस को हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा अब देखिएगा थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूखने लगा यार। अब देखिएगा, संविधान लागू होने से पूर्व, क्योंकि संविधान लागू होने से पूर्व क्या हुआ था कि ऐसा तो होगा नहीं कि शासन चल नहीं रहा होगा, शासन चल रहा होगा। तो भारत में जो शासन चल रहा था, किस अधिनियम के तहत चल रहा था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में शासन चल रहा था संविधान लागू होने से पहले। अब बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 26 जनवरी, क्या होता है कि 26 जनवरी जो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है उसकी, लेकिन समारोह की शुरुआत कब से होती है, 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्या किया गया कि उसका जो समारोह की जो शुरुआत है वो कब से हो जाएगी, वो हो जाएगी 23 से। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो 23 जनवरी है वो क्या है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है, इस दिन जन्मदिन है, बर्थडे है, ठीक है, इसलिए इस दिन को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है, इस दिन बर्थडे पड़ता है, इसलिए इस डे को भी शामिल किया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके फीमेल वाले आते हैं, महिला वाले आते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि मोदी जी की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है, जो मेल हैं जो पुरुष हैं दोनों को बिल्कुल इक्वल का दर्जा मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, अभी कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो परेड हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सुरक्षा बल, किस सुरक्षा बल ने, यहाँ पे पूछा गया कि किस सुरक्षा बल की जो महिला ऊँट सवारी टुकड़ी ने भाग लिया है। तो महिला ऊँट जो सवार टुकड़ी है उसने भाग लिया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो सुरक्षा बल है, किस सुरक्षा बल की टुकड़ी थी, ये थी बीएसएफ की। किसकी है, बीएसएफ की टुकड़ी ने पहली बार, जो महिला की है, महिला ऊँट सवारी टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस में क्या लिया है, भाग लिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में जो वायुसेना है उसका एक स्पेशल फोर्स को शामिल किया गया। वो कौन सा फोर्स है, वो उसका नाम है गरुड़। उसका क्या नाम है, गरुड़। तो ध्यान रखिए, गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में वायुसेना की किस स्पेशल फोर्स को शामिल किया गया है, इसका नाम है गरुड़। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। गणतंत्र दिवस 2023 में नौसेना की किस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी है, किस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी है, इसका नाम है आईएल नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया, ये टाइप हो गया, ये गलत हो गया, ये होगा आईएनएस। क्या होगा, आईएनएस 38 डकोटा विमान। ये क्या होगा, आईएनएस होगा, इसको ध्यान रखिए, आईएनएस 38 डकोटा विमान। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे 26 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन समझिएगा इसको ध्यान से। क्या है कि गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में पहली बार क्या हुआ है कि जो वीवीआईपी लोग हैं, अब ध्यान समझिएगा, जैसे वीवीआईपी लोगों को कहीं बैठा रहा जाता है, तो वीवीआईपी लोगों को जहाँ पे बैठा रहा जाता है तो उनका तो फिक्स रहेगा, वहाँ पर आम लोग नहीं बैठ सकते, कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वीवीआईपी लोग हैं। लेकिन अब इस बार क्या किया गया है कि जो वीवीआईपी की जो जगह थी कर्तव्य पथ पर, उसमें प्रमुखता दी गई। किसको दी गई प्रमुखता, और उनको बैठाया भी गया, किसको बैठाया गया, सभी वर्ग के आम लोगों को, मतलब नॉर्मल लोगों को। जैसे कि इसकी थीम भी थी सॉरी, थीम क्या थी, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी का मतलब क्या है कि सभी जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या किया गया कि वीवीआईपी लोगों की जगह कर्तव्य पथ पर किसको प्रमुखता से बैठाया गया, वो सभी वर्ग के आम लोगों को यहाँ पर बैठाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 27 की तरफ। देखिए 27 क्या है, 27 में क्या है कि हर साल झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जो आपका तिरंगा है, जो अपना हम लोग का तिरंगा है, उसको अपनाया था। कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई थी, ये टोटल 22 समितियां बनाई थी। कितनी समितियां बनाई थी, 22 समितियां बनाई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख थी वो की जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या था, प्रारूप समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन ये वाला। तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे भारतीय जो ध्वज है उसकी डिजाइन किसने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने जो भारतीय ध्वज है उसकी क्या की थी, डिजाइन की थी। और अगर उसका रेशियो की बात करें, जैसे हम लोग का अगर ये तिरंगा बना हुआ है तो इसकी जो लेंथ की बात करें,
ठीक है, लंबाई या फिर लेंथ की बात करें तो क्या होता है, ये एल एल है आपका, ये मान लो बी है, तो इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, 3:2। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लेंथ और ब्रेथ, जो तिरंगा है उसका जो लेंथ ब्रेथ का रेशियो होता है, जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:2 होता है, 3:2 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि जो तिरंगे में, पहले तिरंगे में क्या होता था, चरखा होता था, ठीक है, तो चरखे की जगह चक्र को लाया गया। किसको लाया गया, अशोक चक्र को लाया गया। और अशोक चक्र कब लाया गया, कब ये अस्तित्व में आया, ये आया 22 जुलाई 1947, 1947। तो 22 जुलाई 1947 में चक्र की जगह चरखे की जगह चक्र को लाया गया। ये कब लाया गया, इसकी डेट भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, 36। ये तो मैंने आपको बता दिया ये वाला कि जो रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का कितना होता है, 3:2 होता है। अब बात करेंगे कि जनगण मन, जो जनगण मन है उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्या याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अगर इसकी बात की जाए कि जो आपका राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को कब एक्सेप्ट किया गया, कब संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया गया, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कब अपनाया गया था, कब इसको 24 जनवरी 1950 में इसको अपनाया गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, मातरम का नारा भी किसने दिया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ सर्वप्रथम गाया गया, तो ये चीज़ इसके लिए नहीं है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये चीज़ इसके लिए नहीं है, ये चीज़ किसके लिए, ये है राष्ट्रीय गान के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये राष्ट्रीय गान के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के लिए। तो जनगण मन जो सबसे पहले सर्वप्रथम जब गाया गया था वो कब गाया गया था, ये 1911 में गाया गया था। और कहाँ पर, कोलकाता अधिवेशन में गया था, जिसकी अध्यक्षता, अब आप बोलेंगे सर ये कोलकाता अधिवेशन क्या है, देखिए कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, और जिसकी जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे पंडित विष्णु नारायण धर। तो उस टाइम पर सबसे पहले राष्ट्रीय जो गान है उसको क्या किया गया था, उसको गाया गया था, राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कब गाया गया था, 1911 में सबसे पहले सर्वप्रथम। अब बात करेंगे झंडा गीत। झंडा गीत किसने लिखा है, तो झंडा गीत किसने लिखा था, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करेंगे कि संविधान सभा की जो संवैधानिक सलाहकार थे, जैसे संविधान सभा में किसकी बात हो रही है, संविधान बनने की, तो उसमें जो सलाहकार थे इनका नाम था BN राव। कौन थे, BN राव। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये 40 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बार बार रिवाइज करिएगा, एक बार याद नहीं हो तो दोबारा कर लीजिएगा। इसका मैं PDF भी आपको दे दूंगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ स्टैटिक जीके वाले भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।